हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। अभी विगत दिनों उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, जिसमें आप सभी ने प्रतिभाग किया था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। हमारे चैनल की तरफ से जो पूरा प्रयास किया गया था, जिसमें आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से वीडियोस दी गई थी, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी कराए गए थे। तो उसी क्रम में अब हम सुपर टेट जो होता है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसे हम कहते हैं, उसमें एक लैंग्वेज के पोर्शन में हिंदी आपकी आती है, इंग्लिश आती है, साथ साथ संस्कृत आती है। जिसमें आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी 10 नंबर की आती है, जिसमें आपका सिलेबस के अनुसार कंप्लीट ग्रामर और साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, तो जिसमें आप लोगों के लिए अभी ग्रामर के पोर्शन में आप लोगों के लिए जो आपका अल्फ़ाबेट्स फोनीम्स है, साथ ही सेंटेंसेस और आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव इतना पढ़ा दिया गया है। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। साथ ही आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगली पार्ट ऑफ स्पीच आती है हमारी वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की बात की जाए तो वर्ब होती क्या है? ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डज और से समथिंग अबाउट द पर्सन और ए थिंग। कहने का मतलब है कि एक वर्ब जो है वो सेंटेंस में या फिर किसी भी वर्ड के लिए, ठीक है, वर्ड यानी कि शब्द के लिए ये बताएगी कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। ठीक है, कार्य का होना या ना होना। सेंटेंस में कार्य का होना, कार्य का करना या ना होना या ना करना ही जो व्यक्त करती है वह हमारी क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। ठीक। अब काइंड्स ऑफ वर्ब की बात की जाए तो ये होते हैं आपके तीन। ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं आपके तीन। ठीक है, ये मेन काइंड्स हैं जो तीन है। ठीक है, पहली होती है फाइनाइट फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड होती है आपकी नॉन फाइनाइट। ये आपके मेन काइंड्स हैं वर्ब के। तो कितने होंगे? तीन। ठीक है, अब एक एक के लिए हम अलग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है आपका फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब होती क्या है? फाइनाइट वर्ब को ही हम फुल वर्ब या फिर मेन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, जब यह सहायक क्रियाओं के साथ प्रयोग की जाती हैं तो इन्हें पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो आप लोगों के लिए ये बता दें कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो आपकी क्या कहलाती है? मेन वर्ब होती है। ठीक है, सेंटेंस में जो भी आपकी मेन वर्ब होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ठीक। बाकी आपको ये पार्टिसिपल वर्ब वगैरह ये सभी अभी आपको आगे पूरा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और फाइनाइट्स वर्ब के अगर काइंड्स की बात की जाए तो ये होते हैं चार प्रकार के। ठीक, और उन चार में कौन सी हैं? पहली है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी है इनट्रांजिटिव, तीसरी है लिंकिंग या फिर इनकम्प्लीट, और चौथी आपकी फ्रेजल वर्ब। ठीक है, इन सभी के लिए जब हम पढ़ते हैं तो पहली आती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब इसे हिंदी में आप लोग कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया। आप लोगों ने पढ़ी होगी सकर्मक। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब है कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के, और सा मतलब साथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ जो क्रिया यूज की जाती है, ठीक है, ऐसी क्रिया जिसका संबंध डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हो वो आपकी क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक, हिंदी में इसे सकर्मक कहते हैं, ट्रांजिटिव इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो जिसका संबंध सीधा डायरेक्ट किससे होगा? ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। देखिए, एग्जाम्पल है जैसे आई राइट ए लेटर। तो यहाँ देखिए, राइट क्या है? यहाँ वर्ब है और इसका डायरेक्ट संबंध क्या है? लेटर से। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हटा दूँ, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट हटा दिया, सिर्फ लिखा है आई राइट, तो इसका क्या मतलब होगा? मैं लिखता हूँ। तो इसमें जब मैं लिखता हूँ इस तरह का, जब अगर हम ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो जो सेंटेंस होगा वो आपका क्या रहेगा? अधूरा रहेगा। ठीक है, और सामने एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन कि मैं लिखता हूँ, तो आपके सामने वाले के मन में आएगा क्या लिखता हूँ। ठीक है, तो एक क्या रहेगा? अगर ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए ट्रांजिटिव वर्ब में से, तो उनमें जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस आपका अधूरा रह जाएगा। साथ ही वह एक क्या करेगा? एक क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या करता है, क्या आएगा, ये सब चीज़ें। ठीक है। देखिए, जैसे अगला है वी टेक फूड, मैं खाना लेता हूँ या खाना खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, टेक के साथ फूड लगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूँ तो वी टेक, तब भी आपके क्या है? ये सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, और यहाँ आपके लिए यही आएगा कि आप क्या लेते हैं। ठीक है, एक क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अगर ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो आपके सामने वाले के सेंस में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है,
देखिए सी लव्स हर मदर, तो यहाँ देखिए लव्स, सी लव्स और हर मदर अगर हटा दिया जाए तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा इसके सेंस में, तो सेंस में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि क्या, क्या क्यों, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सकारात्मक क्रिया। इसका संबंध डायरेक्ट किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। और यदि ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो वहाँ आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में वो आ जाएगा कि क्वेश्चंस एक निकलेगा उसके अर्थ में अंदर से, ठीक है। तो आप लोग इस तरह पहचान लेंगे ऑब्जेक्ट को हटा के कि वहाँ ट्रांजिटिव है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कहीं कहीं पर आपको दो ऑब्जेक्ट्स के साथ भी इसका संबंध देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए शी गेव मी हर बुक, शी गेव मी हर बुक, ठीक है। तो यहाँ देखिए गेव आपकी वर्ब है, मी आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, बुक आपकी, हर बुक आपका क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट हटा दिया, सी गेव हर बुक, तो इसका कोई सेंस नहीं हुआ, ठीक है। और अगर मैं हर बुक को हटा दूं, शी गेव मी, तब भी एक क्या बना, क्वेश्चन बना, उसने मुझे दिया, क्या दिया, ये भी तो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को, ऑब्जेक्ट को हटाकर, कि वहाँ पर क्वेश्चन बनना है या नहीं। अगर वहाँ पर क्वेश्चन बनना है तो वो आपकी क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्या, अधिकतर क्या, यानी कि वॉट का सेंस आता है ऑब्जेक्ट को हटाने पर, ठीक है। ही टॉट यू इंग्लिश, तो यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, एक है आपका यू और एक है आपका इंग्लिश, ये आपके क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है आपका। टॉट आपकी क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, और इसे ही हम ट्रांजिटिव वर्ब या फिर फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि अगर हम इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो वहाँ एक क्या आएगा, व्हाट का सेंस आएगा वहाँ पर उसके आंसर में, ठीक है। माई फादर वॉट मी अ बाइसिकल, तो यहाँ देखिए मी और बाइसिकल आपके हो गए, इन्हें मैं हटा दूँ तो क्या आएगा, माई फादर वॉट, तो क्या आएगा, मेरे पिताजी ने खरीदा, तो सेंस में आगे क्या आ रहा है, क्या खरीदा, किसके लिए खरीदा, ये भी आ सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ मी को हटाया जाए तो आपका आएगा क्या, माई फादर वॉट ए बाइसिकल, मेरे फादर ने एक साइकिल खरीदी, तो आएगा किसके लिए खरीदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, बे वर्ब जो अपना मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट पूर्ण कर लें, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया, हिंदी में आपकी कहलाती हैं ये अकर्मक क्रिया, ठीक है। जिसमें आपको ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं चाहिए होता है, वो आपकी क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो देखिए अब इसके एग्जांपल देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब के क्या है, देखिए द सन राइजेस, यानी कि क्या, सूर्य उगता है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट की कोई, यहाँ पे ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ आपकी ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, जहाँ ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बिना ही सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, वो आपकी क्या कहलाती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। देखिए द चाइल्ड रैन, बच्चा दौड़ रहा है, द लॉयन रॉर, शेर दहाड़ रहा है, तो ये आपके क्या है, कंप्लीट सेंटेंस हो जा रहे हैं, मीनिंग इनका निकल रहा है, ठीक है। और अगर इनका मीनिंग नहीं निकलता ऑब्जेक्ट के बिना तो ये आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी ट्रांजिटिव कहलाती हैं। और मीनिंग निकल रहा है ऑब्जेक्ट के बिना तो ये आपकी क्या है, आपकी इंट्रांजिटिव है। तो देखिए, और कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब वाक्य में अकेले प्रयुक्त ना होकर किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी प्रयुक्त की जाती हैं, तो वो आपकी देख लीजिए, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, तो यहाँ लिव्स जो है आपकी, ये क्या हो गई आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और ये दिल्ली क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ही लिव्स भी आता, वह रहता है, तो इन दिल्ली कॉमन हो जाता है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। आई गो टू स्कूल, तो यहाँ स्कूल आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह द मैन ले लाई ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ ग्राउंड आपके क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अगले पे चलते हैं, अगला है आपका लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग का मतलब ही देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, लिंक करना, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब जो होती हैं वो आपकी एडजेक्टिव तथा पार्टिसिपल के शब्दों के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य करती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, यानी सब्जेक्टिव के स्थान पे, ठीक है, जो एडजेक्टिव और पार्टिसिपल जो वर्ड्स होते हैं उनकी जगह पर इनका यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे आपकी कम है, तो कम का कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, हिज वर्ड केम ट्रू, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका हिज वर्ड्स केम ट्रू, उसके शब्द सत्य
साबित हुई। तो यहाँ देखिए केम जो है ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है। आई गॉट डार्क, ठीक है। तो यहाँ देखिए गेट की सेकंड फॉर्म यहाँ पर ये यूज़ की गई है। इसी तरह गो का हो जाएगा योर थॉट बेंट एस्ट्रे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये वर्ब्स हैं कम, गेट, गो, ग्रो, इनका जो इस तरह से यूज़ किया गया है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ देखिए ग्रू, फिर यहाँ पे देखिए राम फेल्ट, फिर यहाँ पे देखिए रैन। तो इनका जो इस तरह से यूज़ किया गया है ये आपका क्या कर रहा है, लिंक करने के लिए यूज़ किया गया है, किसमें, एडजेक्टिव और पार्टिसिपल के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला आता है आपका, अगला जो फाइनाइट वर्ब का जो अगला पार्ट है वो है आपका फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एडवर्ब पार्टिसिपल के साथ यूज़ की जाती हैं, ठीक है। एडवर्ब पार्टिसिपल के साथ जो यूज़ की जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। देखिए जैसे ब्रेक आउट, ठीक है, ब्रेक डोरी, ब्रेकअप। तो यहाँ देखिए ये ब्रेक आउट है, ब्रेकअप है, ब्रेक डोरी है। तो यहाँ जो ये वर्ड्स यूज हुए हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, अप, आउट, ये सब ये आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब पार्टिसिपल्स कहलाते हैं। इनके साथ जो ये वर्ब यूज कहलाती हैं ये आपकी कहलाती हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। और इनमें एक खास बात ये होती है कि इनमें क्या होता है, अर्थ जो होता है अलग अलग निकलते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ मैंने लिख दिया, देखिए इस प्रकार के वर्ब्स के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे ब्रेकआउट का अर्थ होगा कहीं अचानक प्रारंभ होना, ठीक है। और ब्रेक डाउन का अर्थ होगा चलते चलते मशीन रुक जाना, ठीक है। इसी तरह ब्रेकअप का अर्थ होगा फैल जाना, यानी कि डिस्प्लेस हो जाना। इसी तरह और भी होती हैं आपकी, जैसे स्विच ऑफ है, टेक ऑफ है, स्विच ऑन है, सेट आउट है, ठीक है, पुल ऑन है, पुल ऑफ है, पिक आउट है। ये सभी आपकी क्या कहलाती हैं, फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। इनका मीनिंग जो होता है हमेशा अलग निकलता है, जिस जो वर्ड होगा उसका वो प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा। जैसे आपका क्या है, स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ का क्या होता है, बिजली के स्विच के लिए बंद करने या खोलने के लिए यूज़ किया जाता है स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ठीक है। इसी तरह आप देखिए टेक डाउन, टेक डाउन अगर लिया जाए, जैसे आपने लिया यहाँ देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे आपने यहाँ लिया टेक डाउन, ठीक है। तो टेक डाउन का मतलब क्या होता है, जो हिंदी मीनिंग होता है वो आपका क्या होता है, लिखना, ठीक है। टेक डाउन का मतलब होता है लिखना, हिंदी मीनिंग। और अगर हम इसको लिखने की अगर मीनिंग निकाली जाए तो क्या होगी, टू राइट, टू राइट कहते हैं लिखने को, ठीक है। लेकिन यहाँ टेक डाउन का यूज़ किया जाता है, तो वो टेक डाउन आपकी क्या कहलाती है, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब कहलाती है एक तरीके से, ठीक है। जैसे आपका देखिए एक और देख लीजिए, जैसे अगर मैंने दिया ट्राई आउट, ट्राई आउट मैंने लिखा, तो ट्राई आउट जो होता है इसका अर्थ होता है परीक्षा लेना। तो परीक्षा लेने के लिए हम एक प्रॉपर वर्ड अगर यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट। टेस्ट का भी मतलब क्या होता है, परीक्षा लेना। लेकिन अगर ट्राई आउट कहीं लिखा है तो वो एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और टेस्ट आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है ही नहीं टेस्ट, तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आई होगी। अगली आती है आपकी फाइनाइट वर्ब के ये काइंड्स हो गए। अगली आती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी पर जो वर्ब होती हैं, ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं आपकी वो क्या होती हैं, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। जो अन्य वर्ब के साथ यूज़ की जाती हैं वो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो देख लीजिए आपकी कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, वो देखिए कौन कौन सी हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपकी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, ये सभी आपकी क्या कहलाते हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। और इन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इन्हें यूज़ किया जाता है। देखिए किस तरह से यूज़ किया जाता है, शी कैन रन फास्ट। तो यहाँ देखिए कैन जो आया है वो आपका क्या है, एक तो मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसे कहते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ यूज़ की जा रही है, इसीलिए क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। वैसे सिर्फ मॉडल है कैन आपका, कैन, कुड, माइट, मे, माइट, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, जहाँ पर ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह जहाँ ये यूज़ की जाती हैं वहाँ आपकी ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं, ठीक है। अगली है आपकी देखिए मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जहाँ आपके यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये सभी आपकी क्या कहलाती हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब, यानी कि जो आपकी मेन वर्ब है फाइनाइट वर्ब जो है, और एडजेक्टिव के रूप में भी हो जाता है। देखिए जैसे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। तो यहाँ जो यूज टू का यूज हुआ है यहाँ पे, ये जो है ये आपका किस तरह का, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। देखिए आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट, मुझे देर रात में सोना पसंद है, एक तरीके से ये कह सकते हैं, ठीक है। अगला है आई नीड यू। तो यहाँ जो नीड है, नीड आपका क्या है, मेन वर्ब की तरह यहाँ यूज किया गया है, लेकिन है आपकी क्या,
ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी का कौन सा है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी समझ में आई होगी। अगला आपका लास्ट आता है वर्ब का जो काइंड है, वो है आपकी नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, तो यहाँ जो वॉचिंग है ये आपका क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। सी वॉन्ट्स टू गो एब्रॉड, तो यहाँ जो टू गो आया ये आपका कहलाएगा नॉन फाइनाइट। यहाँ देखिए लाइक भी वर्ब है, वॉन्ट्स भी वर्ब है, ये आपकी क्या है? फाइनाइट वर्ब्स हैं। लेकिन जो वॉचिंग आया है, टू गो आया, ये आपकी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। इनके भी पार्ट्स होते हैं, वो आपको अभी बताए जाएंगे। देखिए जैसे नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट हो गए। पहला होता है आपका इन्फिनिटी, जिसे हम कहते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ लगी होगी वो आपका कहलाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और इन्फिनिटी जो होता है ये एक प्रकार का नाउन है जिसमें वर्ब के सभी गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम वर्ब नाउन भी कहते हैं। तो आपका जो इन्फिनिटी होता है वो आपका टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको ये ध्यान रखना है। एग्जांपल देखिए, आई वांट टू स्टडी, तो यहाँ देखिए वांट तो आ गई आपकी मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब, और यहाँ स्टडी है, स्टडी माने पढ़ना, ये भी एक क्या है? वर्ब है। तो इससे पहले लगा है टू, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? इन्फिनिटी वर्ब कहलाएगी, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट कहलाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए टू अर इज ह्यूमन, तो यहाँ जो टू लगा है ये आपका इन्फिनिटी कहलाएगा, टू अर, ठीक है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड आता है नॉन फाइनाइट का कि जीरेंट। जीरेंट क्या होते हैं? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर दिया है तो वो आपका जीरेंट कहलाएगा। साथ ही साथ अगर आईएनजी फॉर्म अगर हटा दी जाए तो वो एक नाउन की तरह, नाउन का मीनिंग देना चाहिए, ऐसा ऐसे वर्ड्स के आगे लगी होती है आईएनजी फॉर्म, तो वो आपकी कहलाती है जीरेंट। देखिए स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ देखिए स्विमिंग लिखा है, तो स्विमिंग में से अगर मैं आईएनजी हटा दूँ तो आपका स्विम आएगा। स्विम क्या है? एक नाउन है, ठीक है। इसी तरह आई लर्न ड्राइविंग, तो यहाँ देखिए लर्न जो आपकी ये है आपकी मेन वर्ब, ड्राइविंग जो आया है ये आपका क्या आया? जीरंड आया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी गई है ड्राइव में, और जब आईएनजी जोड़ते हैं और लास्ट में अगर वॉवेल है तो वो आप पे आपका वॉवेल हट जाता है, ठीक है। अगला देखिए आपकी पार्टिसिपल्स होते हैं। तो पार्टिसिपल्स आपके वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं। देखिए पार्टिसिपल आपके तीन हैं, एक है प्रेजेंट, फिर है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी वहाँ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से अगर आईएनजी हटा दी जाए तो ये आपका नाउन नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउन बन जाए तो वो आपका जीरेंट है, नाउन ना बने तो वो आपकी क्या है? पार्टिसिपल है। देखिए हियरिंग द नॉइज बी रस्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, तो यहाँ जो हियरिंग है ये आपका क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये आपका, ठीक है। इसी तरह थिंकिंग यहाँ पर क्या है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? देखिए रस्ट है, वांटेड है, ये आपकी क्या है? मेन वर्ब्स हैं। आगे देखिए पास्ट पार्टिसिपल जहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी वहाँ पास्ट पार्टिसिपल होगा। सेंटेंसेस में नहीं, टेंस में नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपकी जो आपके पास्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं, इनमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। तो टेंस में नहीं, जहाँ टेंस में अगर नहीं है, बिना टेंस के अगर कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा? पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, वहाँ ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और टेंसेस में जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वो आपकी फाइनाइट वर्ब यानी कि मेन वर्ब होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। अगला है डिसीव्ड बाई हिज बेस्ट फ्रेंड ही वॉज लेफ्ट लंच, तो यहाँ आपकी जो ड्राइवन और डिसीव्ड आई है ये आपकी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये टेंस में यूज़ नहीं की गई है। टेंस के रूप में अगर यूज़ की जाती हैं तो इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी होती है, हैज़ या हैव या हैड। ये आप सभी को टेंस जब पढ़ाए जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कहाँ पर कैसे यूज़ की जाती है, ठीक है। अगला देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल लास्ट होता है आपका, तो जहाँ भी आपको हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी वहाँ आपका क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। देखिए जैसे हैविंग डन, तो यहाँ हैविंग के साथ डन आई है, डन किसकी थर्ड फॉर्म है? डू की थर्ड फॉर्म होती है डू डिड डन, ठीक है। तो यहाँ आपकी ये डन आई है, हैविंग डन, तो ये आपका क्या कहलाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल जो है आपके वो नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज और आपके ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।